एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7th जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें हम लोग सिक्योरिटी पर ही बातचीत करेंगे कि सिक्योरिटी की कंसेप्शन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी कंट्री में सिक्योरिटी को लेके कौन कौन सी पॉलिसीज़ फ्रेम करी जाती है। इस तरह की हम लोग पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा कि सिक्योरिटी के जो मीनिंग, जिसको हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सिक्योरिटीज़ को हम लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। चाहे वो सिक्योरिटी, कई जगह पर हम सिंपल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कई जगह पे नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। दोनों कंडीशंस जो हैं वो सिमिलर ही हैं, दोनों टर्म्स एक ही टॉपिक को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस टर्म को जानने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए, मोस्टली ये जो है वो डिबेट में यूज़ किया जाता है वर्ड सिक्योरिटी। और बहुत ज़्यादा इस इशू को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है एक कंट्री के वेलबींग के लिए। कि एक कंट्री के वेलफेयर के लिए, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिक्योरिटी ही है जो एक हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होती है उसकी इम्प्लीकेशंस लगाना। ताकि और कई जगह पर देखा गया है कि सिक्योरिटी के बेसिस या सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उन पर डिबेट जो है वो बहुत ही सीक्रेटली करी जाती है, ओपनली नहीं करी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी हम लोगों ने, जिसमें ये बताया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एक शेडी और डेंजरस है, जो हर कोई पर्सन जो है वो इस तरह का डेंजर जो है वो नहीं उठा सकता, या इस तरह की वो प्रॉपर सिक्योरिटी जो है मेंटेन नहीं कर सकता है। तो सिक्योरिटी कुछ जगह पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये वो कहते हैं कि ये ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो सिक्योरिटी के साथ डील नहीं कर सकते, या फिर वो इस तरह का कोई भी एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा तो ये कंसेप्शन है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन ही जो है वो प्रॉपर सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकता है, क्योंकि उनको कुछ स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी, या हम लोग यही कहना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि हर एक पर्सन जिनकी एज 15 से अबव हो, तो उनको जो ये स्किल्स हैं, ट्रेनिंग पर्पसेस जो हैं, सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी या खुद के लिए वो एबल हो सके कि हाँ वो खुद फ्रीली घर से बाहर जा सके, है ना। तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। इससे सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, हर एक लेवल पे जहाँ पे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, पर्सन अगर खुद से ही खुद की प्रोटेक्ट करे तो आई थिंक सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होगी। तो उसको पढ़ने के लिए इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी के कंसर्न्स के बारे में बातचीत करेंगे, और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डिबेट्स हुई, उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। और दो डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी के बेसिस पर। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले कि सिक्योरिटी बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, तो सिक्योरिटी को यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहाँ लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया सिक्योरिटी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, खतरों से बिल्कुल आज़ादी। ठीक है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस या फिर एक कंट्री जो है उसकी लाइफ में हमेशा थ्रेट्स तो होते ही हैं। एक नॉर्मल पर्सन है, उसकी लाइफ में भी थ्रेट्स होंगे, उसकी लाइफ में भी कुछ खतरे होंगे जो उसकी लाइफ को हार्म कर सकते हैं। उसी तरह से कंट्री में भी बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, लाइक वो बाउंड्री थ्रेट्स भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज थ्रेट भी हो सकते हैं, या फिर वो लूट वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। तो हम लोग एक सिंगल थ्रेट को काउंट कर सकते हैं कि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट था। तो जैसा कि हमें पता है कि हर एक पर्सन जब भी वो अपने घर से बाहर पाँव रखता है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का थ्रेट होता ही है कि उसकी लाइफ को आने वाले टाइम में या आने वाले वे में कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसका वे जो है वो फुल ऑफ थ्रेट्स है या फुल ऑफ डेंजर है, वो खतरों से भरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे कोई मार देगा, कोई मुझे लूट लेगा या कुछ भी ऐसा वैसा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग वर्ल्ड में रह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे नेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर मेन यही इशू होना चाहिए कि सिक्योरिटी इशू जो है उसमें सभी को कोऑपरेट करना चाहिए। और इसको ब्रॉड वे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मे बी थ्रेट जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि सिक्योरिटी की जो कोई भी स्टडी करता है तो उसे जनरली
ये पता चलता है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऐड कर सकते हैं थ्रेट सिक्योरिटी में जो क्या करती हैं, हमारी कोर वैल्यूज़ को थ्रेटन करती हैं। कोर वैल्यूज़ में हमारी इंटीग्रिटी आएगी, पीस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो जब हमारी इंटीग्रिटी, प्रॉस्पेरिटी या लिबर्टी या कुछ और लेवल्स जो हैं जब वो हर्ट होंगे या जब उनको कोई थ्रेट होगा, तो मैं तो कहती हूँ कि उसी को सिक्योरिटी कहा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि अब ये कोर वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो कोर वैल्यूज़ जो हैं वो हर एक कंट्री के पास होती हैं, पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इस तरह की जो ह्यूमैनिटी, ये सब जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम कोर वैल्यूज़ कहते हैं। तो हर एक पर्सन, हर एक मेल या फीमेल जो है उसके पास, हर किसी के पास मतलब कोर वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर वो मतलब घर से बाहर जा रहा, तो अगर कोई उन्हें लूट लेता है या मार देता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मतलब एक पर्सनल डिग्निटी थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी पर्सनल फ्रीडम जो थी उसको हार्म किया गया है, उसको थ्रेट था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ चली गई, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट को सिटीज़न के बिहाफ पर, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट का नज़रिया एक ही है, कोर वैल्यूज़ उनके लिए एक ही नोशन है, ठीक है। तो उसी के बारे में बातचीत करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि थ्रेट्स जो हैं वो अगर कोर वैल्यूज़ के होंगे तो ही उसको सिक्योरिटी थ्रेट माना जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद थ्रेट जो है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, एक क्वेश्चन पुट किया गया है कि थ्रेट्स को समझने के लिए सिक्योरिटी को समझने के लिए थ्रेट का समझना ज़रूरी है। तो हर एक पर्सन जो एक कंट्री से डील करता है, एक कंट्री जो है जब क्या करेगी, अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे की कोर वैल्यूज़ को हर्ट करेगी, उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को सिक्योरिटी कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने एरिया के बाउंड्री को इन्हांस करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, दूसरे के एरिया पर कंट्रोल करने के लिए, वो मतलब कंक्योर करने के लिए क्या करते हैं, अटैक करते हैं, इन्वेजन करते हैं, जिससे कि वो एक कंट्री की कोर वैल्यूज़ को मतलब थ्रेट देते हैं या फिर वो उनको पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। तो हर एक पर्सन जो है अगर वो बाहर जाता है तो वो रॉब्ड हो जाता है, गली में उसको रॉब कर दिया जाता है, मतलब लूट लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सिक्योरिटी फील्ड आ जाता है कि सिक्योरिटी नहीं थी जिसकी वजह से उस पर्सन को लूट लिया दूसरे पर्सन ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब लोगों को सिक्योर नहीं फील करवा रही है, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा वर्ल्ड जो है उसमें बहुत ज़्यादा खतरे ही खतरे हैं हर एक स्टेप पर, ठीक है। सो लास्टली जब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं इन सब क्वेश्चंस को, तो हमारे पास एक और मतलब कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ डेंजरस के साथ, मतलब जो थ्रेट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थ्रेट हैं, खतरे हैं, उनके साथ डील नहीं करता है। ये तो ऐसे ही मतलब थ्रेट्स हैं जो हमारी कोर वैल्यूज़ को टोटली डैमेज कर देता है, ठीक है। और ऐसी वैल्यूज़ को डैमेज करता है कि अगर हम उनके साथ उनको रिपेयर भी करते हैं, हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं, अगर मान लीजिए किसी ने हमारी पर्सनल डिग्निटी या हमें हार्म कर दिया है या लूट लिया है, तो अगर हम उसे रिपेयर भी कर देते हैं तो भी सिचुएशन के साथ हम प्रॉपरली डील नहीं कर पाएंगे, मतलब हम लोग इतने बेटर फील नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी का ये जो आइडिया है वो हमेशा स्लिपरी ही रहा है, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा देर तक हम लोग ये बोल सकते हैं कि बातचीत ही नहीं हुई है, क्योंकि हर कोई सिक्योरिटी को सीक्रेटली डिस्कस करना चाहते हैं, ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है जो हमारे मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो सपोर्टर्स हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं, उनका ये मानना होता है कि अगर हम लोग अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को ओपनली डिस्कस करेंगे तो मे बी हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को या मतलब हमारी जो भी पीस ट्रीटीज़ हैं उनके साथ थोड़ी छेड़छाड़ हो जाएगी, मे बी उनका ये कंसेप्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सभी सोसाइटीज़ जो हैं उनकी सेम कंसेप्शन भी हो सकती है और सेम कंसेप्शन नहीं भी हो सकती है सिक्योरिटी को लेके। कोई सिक्योरिटी को सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन की सिक्योरिटी लेके चलेगा और कुछ सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी लेके चलेगा, कुछ सिक्योरिटी को बाउंड्री टेरिटरी डिस्प्यूट के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी बेसिस लेके चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है कि मतलब हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में आज के टाइम पर चेंज हो रही हैं, तो क्या वो सब
किसी के मतलब कंक्यूर करने से या किसी के कंट्रोल करने से चेंज हो रही है, सिक्योरिटी पर्पसेस से उनको चेंज करा जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए सेम कंसेप्शन ही रखती हैं। उनका मेन मोटिव होता है सिक्योरिटी, मतलब आर्म्ड फोर्सेस जो क्या करते हैं, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हमारी नेशन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम आवर एनिमीज़। हमारे जो भी मतलब दुश्मन हैं उनसे हमें बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को सिक्योरिटी पर्सन्स कहा जाता है, उन्हीं को सिक्योरिटी फाइनली डेजिग्नेट करा जाएगा। फिर से एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई कि 650 करोड़ पीपल जो हैं वो नियरली 200 कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मतलब 200 कंट्रीज़ अराउंड लगा लो आप लोग कि 200 कंट्रीज़ या 195 कंट्रीज़ में 650 करोड़ पीपल जो हैं वो लिव कर रहे हैं इस टाइम पर। तो उन सभी का कंसेप्ट जो है मतलब सिक्योरिटी को लेके वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो चलिए इन नोशंस को पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। सिक्योरिटी को दो ग्रुप्स में, फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल एंड अदर वन इज़ नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। तो ये जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।